फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पुलिस कांस्टेबल कैसे बने और पुलिस बनने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको पुलिस कांस्टेबल कैसे बने इसके बारे में बताने वाला हूं। अक्सर कई लोगों का सपना होता है कि वो पुलिस बने, लेकिन इसकी सही जानकारी ना होने के कारण कई लोगों का तो सपना पूरा ही नहीं हो पाता है। ऐसे में यह जानकारी आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो सकती है। इसमें हम केवल आपको पुलिस बनने से जुड़ी जो भी बेहद जानकारी हैं वो बताने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पुलिस की नौकरी बहुत ही जिम्मेदारी वाली नौकरी होती है। ऐसे में आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है एवं उसको पुलिस कैसे बनते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। तभी उसका पुलिस बनने का सपना पूरा हो सकता है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए पुलिस कांस्टेबल कैसे बने यह आर्टिकल ध्यान से पढ़ें। पुलिस कांस्टेबल कैसे बनते हैं, तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पुलिस कांस्टेबल पुलिस विभाग की सबसे छोटी पोस्ट होती है। इस कारण से इस पोस्ट पर नौकरी प्राप्त करना काफी आसान होता है। अगर आप पुलिस विभाग में नौकरी करके देख की सेवा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। अक्सर जब भी कांस्टेबल के आवेदन जारी होते हैं तो लाखों लोग इसमें आवेदन करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर हाल में कितने ज़्यादा लोग पुलिस में नौकरी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। इस पोस्ट के लिए कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं तो बेहद ही आसानी से आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। एवं पुलिस कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक योग्यता को भी पूरा करना होता है, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कई प्रकार की योग्यता रखी जाती है एवं सभी राज्यों में इसकी योग्यता अलग अलग रखी जाती है। ऐसे में हम आपको कुछ मुख्य योग्यता के बारे में बता रहे हैं जिन्हें पूरा करने के बाद आप पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। आवेदनकर्ता शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना आवश्यक है। आवेदनकर्ता के ऊपर किसी भी प्रकार का पुलिस केस नहीं होना चाहिए। सन 2002 के बाद आवेदनकर्ता के 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। आवेदनकर्ता को किसी भी प्रकार की गंभीर या फिर जानलेवा बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं तो उसके बाद आप पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एवं किसी भी व्यक्ति के सन 2002 के बाद 2 से ज्यादा संतान हुई तो वह व्यक्ति इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए उम्र की सीमा क्या होती है। अगर आप पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 25 वर्ष तक होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एवं आरक्षित वर्ग जैसे एसटी, एससी या ओबीसी को उम्र में नियमानुसार छूट देने का भी प्रावधान होता है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको पुलिस विभाग के आधिकारिक नेट नोटिफिकेशन के में प्राप्त हो जाती है। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए? पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कुछ शारीरिक योग्यता भी रखी जाती हैं जिन्हें आपको पूरा करना आवश्यक होता है। अगर आप शारीरिक योग्यता को पूरा करते हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए निम्न प्रकार की शारीरिक योग्यता रखी जाती है, जैसे पुलिस वर्ग की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। महिला वर्ग की लंबाई कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। पुरुष वर्ग का सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुलिस वर्ग का सीना फुलाकर 87 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। अगर आप इन सभी योग्यता को पूरा करते हैं तो इसके बाद आप कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एवं आरक्षित वर्गों को शारीरिक योग्यता में नियमानुसार छूट देने का भी प्रावधान होता है। पुलिस कांस्टेबल में आवेदन कैसे करें? कांस्टेबल बनने के लिए आपको इसमें आवेदन करना आवश्यक है। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए जब भी पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी होती है तो आपको अपने राज्य के पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होता है। एवं इसकी विज्ञप्ति की जानकारी आप सोशल मीडिया, समाचार पत्र, रोजगार समाचार, इंटरनेट आदि के माध्यम से बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कांस्टेबल की चयन प्रक्रिया: जब आप पुलिस कांस्टेबल में आवेदन करते हो तो इसके बाद आपको इसकी चयन प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। इसकी चयन प्रक्रिया 3 अलग अलग चरणों में रखी जाती है, जिसे पूरा करने के बाद ही आप एक पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार से रखी गई है।
पहले नंबर पे आपको लिखित परीक्षा देनी होती है, फिर फिजिकल टेस्ट और फिर मेडिकल टेस्ट। कांस्टेबल की लिखित परीक्षा। जब आप कांस्टेबल के लिए आवेदन करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देनी होती है। यह परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाती है एवं यह परीक्षा 100 अंकों की होती है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यह बेहद ही महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद ही आप अलग अगले चरण में जा सकते हैं एवं पुलिस कांस्टेबल पर बन सकते हैं। इसीलिए आपका पूरा फोकस इस एग्जाम को क्लियर करने पर होना चाहिए। कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट। जब आप लिखित परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यह बेहद ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट इसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं। फिजिकल में लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, बॉल थ्रो आदि कई तरह के टेस्ट लिए जाते हैं एवं सभी टेस्ट के अलग अलग अंक प्रदान किए जाते हैं। इसमें आपको जो भी अंक प्राप्त होंगे वो आपकी मेरिट में भी जोड़े जाएंगे एवं इसमें आपकी दौड़ निम्न प्रकार से होती है। पुरुष की उम्मीदवार जो होते हैं उनको 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना होता है और महिलाओं को 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। कांस्टेबल का मेडिकल टेस्ट। यह चरण उम्मीदवार के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए कराया जाता है। इसमें उम्मीदवारों की आंख, कान व शरीर के अन्य हिस्सों को बारीकी से देखा जाता है व स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है। इसमें स्वास्थ्य आंखों का विजन का 6 से 6 एवं कमजोर आंखों का विजन 6 से 9 होना आवश्यक है, तभी आप इस टेस्ट में सफल हो सकते हैं। अगर आपके आंखों के नंबर नहीं आए हुए हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप आसानी से इस टेस्ट में सफल हो सकते हैं। प्रमाण पत्र सत्यापन। जब आप सभी टेस्ट में सफल हो जाते हैं तो उसके बाद अंत में आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाता है एवं सभी डॉक्यूमेंट की जांच भी की जाती है। इसके लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं। अगर आपके पास जो वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट बनवाकर विभाग में जमा करवाने होते हैं। इसके बाद आपका दस्तावेजों का जो सत्यापन होता है वो करवाया जाता है। अंत में एक मेरिट जारी की जाती है जिसमें सभी कैंडिडेट को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग रैंक दी जाती है एवं जिन कैंडिडेट को चयन होता है उन्हें आगे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार को संबंधित पोस्ट पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। अब हम देखते हैं पुलिस कांस्टेबल की जो पदोन्नति होती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। जब आप पुलिस कांस्टेबल के रूप में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी पदोन्नति के अवसर बहुत ही ज्यादा होते हैं एवं आप पुलिस विभाग में बेहतर कार्य करके बहुत ही बड़ी पोस्ट जा सकते हैं। इसके लिए हम आपको कांस्टेबल की पदोन्नति के अवसर बता रहे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सर्कल इंस्पेक्टर। इस प्रकार से एक कांस्टेबल की पदोन्नति होती है एवं आप चाहें तो कांस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर के एग्जाम देकर डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल की जो वेतन होता है यानी कि सैलरी क्या होती है। एक कांस्टेबल को काफी अच्छा वेतन दिया जाता है। इन्हें शुरुआत में 5200 रुपये से लेकर 20,190 रुपये तक का वेतन दिया जा सकता है एवं इनका वेतन समय के अनुसार बढ़ता रहता है। इसके साथ ही इन्हें 1900 रुपये का ग्रेड पे भी दिया जाता था। इस तरह से कांस्टेबल को प्रति महीना करीब 24,000 रुपये तक का वेतन प्राप्त होता है एवं इसके साथ ही एक कांस्टेबल को कई प्रकार के भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। कांस्टेबल की तैयारी अब हम कैसे करें इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कांस्टेबल बनने के लिए आपको इसकी बेहतर ढंग से तैयारी करनी बेहद ही आवश्यक है, तभी आप एक कांस्टेबल बन सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ बेहतरीन तरीके बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप बेहद ही आसानी से कांस्टेबल बन सकते हैं। इसके लिए आप यह सभी तरीके से देखें और इन्हें फॉलो करें। जैसे टाइम टेबल बनाएं, एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ें, सभी विषय की किताबें भी पढ़नी चाहिए, नियमित पढ़ाई करें और सब सही वातावरण में पढ़ें, पुराने प्रश्नों को हल करें, ऑनलाइन पढ़ाई करें, मॉडल पेपरों को सॉल्व करें, कोचिंग ज्वाइन करें। अगर हम इन सभी का ध्यान पूर्वक मन लगाकर करें तो हमको बेहद ही पुलिस कांस्टेबल में भर्ती मिल सकती है। टाइम टेबल हम कैसे बनाएं इसके बारे में हम देख सकते हैं। आपको कांस्टेबल बनने के लिए टाइम टेबल बनाना बेहद ही आवश्यक है और उसमें आपको कितने समय तक पढ़ना है व कितने कब तक पढ़ना है इन सब के बारे में एक समय सारणी बना लेनी चाहिए व उसके आधार पर ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इससे आप ज़्यादा समय तक पढ़ाई कर पाएंगे और आप परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयारी भी कर पाएंगे। एनसीईआरटी किताबों को पढ़ें। कौन सी पढ़ें? आपको कांस्टेबल बनने के लिए एनसीईआरटी किताबें ही पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं उसमें 8वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें होती हैं।
यह किताबें कांस्टेबल की परीक्षा को उत्तीर्ण करवाने में बहुत ही ज़्यादा योगदान देती है। अगर आप एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से कांस्टेबल की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे। और अगला हम देखते हैं सभी विषयों की किताब पढ़नी चाहिए। कई लोग एक गलती करते हैं कि पूरे सिलेबस की एक ही किताब ले लेते हैं। इससे पढ़ाई करते हैं जबकि इसमें वो सही तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस आपका एक किताब में नहीं मिल सकता है। इसीलिए आपको हर विषय की अलग अलग किताबें रखनी है व उसके आधार पर आपको पढ़ाई करनी है। इससे आप हर विषय में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और हर विषय में आपकी पकड़ मजबूत भी होगी, जिससे आपके परीक्षा में सफल होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। नियमित पढ़ाई करें। कांस्टेबल बनने के लिए नियमित रूप से पढ़ाई करनी बेहद ही आवश्यक है। वाह, जब आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो इससे आप बेहतरीन तरीके से भी पढ़ाई कर पाते हैं और आपको याद किया हुआ लंबे समय तक याद भी रहेगा, जिससे कि आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दिखा पाएंगे और आसानी से परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। सही वातावरण में पढ़ें। ऐसा नहीं है कि प्रदूषित वातावरण में पढ़ रहे हैं और आप बीमार पड़ गए। आपको कांस्टेबल बनने के लिए सही वातावरण में पढ़ना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि आप जितने अच्छे वातावरण में पढ़ाई करते हैं आप उतना ही अच्छे तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। वह पढ़ाई के लिए सुबह और शाम का वातावरण बहुत ही ज्यादा अच्छा और सुहावना होता है और इस समय आप स्वच्छ जगह पर जाकर या फिर आप छत पर पढ़ाई भी कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी याद होगा। पुराने प्रश्न पत्रों को भी हल करें। आपको कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए पुराने प्रश्न पत्र भी जरूर देखने चाहिए। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा व आपको पता भी चल जाएगा कि कांस्टेबल की पढ़ाई में कितने सवाल पूछे जाते हैं और किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में आप कांस्टेबल की बेहतर तरीके से तैयारी भी कर पाएंगे और आप किसी भी बुक डिपो से कांस्टेबल के प्रश्न पत्र खरीद भी सकते हैं या फिर इंटरनेट से इन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑनलाइन हमें पढ़ाई करनी चाहिए। आपको कांस्टेबल की बेहतरीन तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास की भी ज्वाइन करनी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं व आपके पास कोर्स खरीदने के पैसे भी नहीं है तो आप यूट्यूब आदि के द्वारा भी इनकी फ्री में तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको कांस्टेबल की तैयारी के लिए हर सब्जेक्ट पर एक से बढ़कर एक वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। मॉडल पेपर को सॉल्व करें। आपको कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए कांस्टेबल के मॉडल पेपर देखने चाहिए और उन्हें सॉल्व भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कांस्टेबल की पढ़ाई देने का अच्छा अनुभव प्राप्त हो जाता है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है, आप कितना पढ़ चुके हैं और कितना बाकी है। इससे आपको कांस्टेबल की परीक्षा देने में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कोचिंग को भी ज्वाइन करना चाहिए। आप सभी को पता ही होगा कि पुलिस की परीक्षा कितनी कठिन होती है। ऐसे में आपको इस परीक्षा में सफल होना है तो आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। वहाँ आपको अनुभवी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से पुलिस की तैयारी भी कर सकें और अपने कांस्टेबल बनने के सपनों को पूरा कर सकें। यह सब यह कुछ सबसे बेहतरीन और खास तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप बेहद ही आसानी से एक पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अलावा अपनी इच्छानुसार किसी भी तरीकों को अपना सकते हैं ताकि जल्दी ही आपको इसमें सफलता प्राप्त हो सके और अपना सपना पूरा कर सकें। इस वीडियो में हमने आपको पुलिस कांस्टेबल कैसे बने इसके बारे में जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आपको अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें व आप इसमें संबंधित कोई भी सवाल आदि पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।